दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इसका जो लिस्टिंग डेट था वो 24 जुलाई रखा गया था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग कल ही होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस जैसे कि सारे बैंकों का आपको देखने को मिलता है उसी तरह इसका बिजनेस है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं तो उनका जो मेन फोकस होता है वो गाँव और कस्बों की ओर होता है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मेन हमें बिजनेस देखने को मिलता है वो बिहार, झारखंड और हमें यूपी में देखने को मिलता है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो यूपी में ही है। और 2019 और 22 में इसने सेकेंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ का रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत कम समय में इसके बिजनेस में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं तो उनकी जो थोड़ी सी लोन वगैरह देने की जो कैपेसिटी होती है तो वो कम होती है। अब बड़े बैंक आपको काफ़ी बड़े बड़े लोन देते हैं और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका फोकस जो रिटेल लोन होता है उनके ऊपर होता है। तो इनका फोकस होता है छोटे छोटे लोन्स पर, जैसे कि घर के लिए लोन देना है, बिजनेस के लिए देना है, गाड़ी के लिए देना है। तो इस तरह काफ़ी अलग अलग तरह के लोन देती है। अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के हम फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर अगर इसके एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहे हैं। और खासकर फाइनेंशियल 22 में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है पिछले ईयर के मुकाबले। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी ग्रोथ है। रिजर्व जो है वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से हमें 15-16 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 25 रुपये रखा गया है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 41 रुपये 10 पैसे यानी कि 41-42 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 16 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,660 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 64-64.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अभी अगर आपको आईपीओ से इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेहतर है कि आप अपना प्रॉफिट लेकर इससे एग्जिट करें। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंक का जो बिजनेस है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और साथ ही जो आईपीओ का प्राइस है वो भी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखते हैं तो भी आपको इससे बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। और अभी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और लिस्टिंग के साथ ही अगर इसकी जो प्राइस है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो आपको इसको ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है। आपको अपना प्रॉफिट लेकर इससे एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लालच के चक्कर में इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको अभी जितना प्रॉफिट मिल रहा है तो उतना भी प्रॉफिट बाद में नहीं मिले और आप इसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट में एग्जिट करें। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप इसको 3 से 6 महीने के लिए ट्रैक करना चाहते हैं और उसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें अपना एसएल ज़रूर लगा के रखें, ताकि अगर आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो रही है, आपको आईपीओ से प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर आपको इसमें लॉस नहीं लेना है। अब इसमें जो QIBs की 90 डेज़ की पोजीशन है तो 3 महीने तक आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और QIBs की जो लॉकिंग पीरियड ख़त्म होती है तो उससे पहले आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें भी एसएल लगा के रखना है और अगर इसके प्राइस में उछाल आता है तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है आपको उसको ऊपर लगा लेना है, ताकि अगर बाद में इसके प्राइस में गिरावट भी आती है तो आपको इसमें लॉस नहीं हो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि इसकी अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो क्या लिस्टिंग वाले दिन आपको इसके शेयर्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको शेयर्स परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके जो प्राइस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। तो पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है कि उसके प्राइस किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर आप उस समय बाई करते हैं तो हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों के लिए उसमें फिर फंस जाएं, क्योंकि आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आपको उछाल देखने को मिलता है, लेकिन सडनली उसके जो प्राइस होते हैं वो नीचे भी आते हैं।
अब आप आइडिया फोर्स को ही देख लीजिए, जिन्होंने भी लिस्टिंग वाले दिन बाई किया होगा तो उनको अब लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपर प्राइस में शेयर्स को बाई कर लिया है और अभी उसके प्राइस गिर चुके हैं। तो इसलिए कभी भी लिस्टिंग के साथ बाइंग नहीं करनी है। आपको कुछ दिनों के लिए उसको देखना होता है कि उसके शेयर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर आते हैं तो आप उसके क्वार्टरली नंबर को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो फिर आप उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो जिनको इस बैंक का बिजनेस अच्छा लगता है तो वो इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करके रख सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो उनको इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।